एक्चुअली हम तो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन गुड्डू भैया की इतनी अथक प्रयास है कि हम लोग रह नहीं पाए। 600-700 किलोमीटर दूर से चले आए दौड़ करके। तो क्षमा प्रार्थी है कि आज हम लोग 13वें दिन उपस्थित हुए हैं, 12 दिन नहीं आ पाए। आना चाहिए था पहले दिन से ही। और अपनी परिचय देने से पहले हम एक निवेदन करेंगे कि गुड्डू भैया आज आप कड़ी निंदों में या कड़े शब्दों में सभी प्रदेश जिला अध्यक्षों को कहें या विनम्रता से ही कहें कि कम से कम वो अपने ब्लॉक कारगढ़ी, जिला कारगढ़ी को एक ग्रुप मीटिंग करके आज ही गूगल मीट से या जो भी जैसे भी संभव हो सके संख्या बल को जरूर बढ़ाएं। हमारी संख्या बल ही हमारी आवाज को पहुंचाएगी। आज हमारी हम तो खुद टुकड़े में बटे हुए हैं। शिक्षा मित्र जैसा टुकड़े में बटने वाला कोई संगठन आज तक हुआ ही नहीं है। बहुत सारे संगठन इस ग्रुप में तो इतने संगठन हैं, 1.5 लाख गिनती से शिक्षा मित्र हैं, लेकिन इतने बटे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे बटे हुए हैं, तो बहुत सारे मतलब यहाँ तक तो जातियों भी बढ़ गए हैं। टेट, नॉन टेट, सुपर टेट वो वाला है, वो विश्वनाथ जी का है, तो वो शुक्ला जी का है, वो उनका है। बहुत सारे, एक तो हो ही नहीं सकते हैं। आप लोग भी से निवेदन है कि आप लोग भी अपने बिराजी की चटाई पे आइए। हम तो खुद बटे गए, 4 लोग हैं, तो हम 4 लोग अपनी बात सुन सके। आइए इधर आके बैठिए, आ जाइए छाया में, आ जाइए। और एक छोटा सा कहानी से हम अपनी बात बता रहे हैं, सुनाऊं, आप लोग भी सुनिए थोड़ा सा। हम लोग राजनीति के शिकार हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी योग्यता भरपूर है। लड़ाई झगड़ा बहुत सारे शुक्ला जी के इसी 5 सितंबर घुमाए थे, ऐसा कोई धरना नहीं 2004 से आज तक न आया हूँ लखनऊ की धरती पे। एक बार तो पिटा भी गए थे, बस में सब बैठा रहे थे, पीट दिए, पुलिस वाले पीट दिए इधर लाठी से। तो किसी तरह भागे, जान बची रहेगी तो बहुत है। फिर धरना शुरू हुआ है, लेकिन इस धरने में एक शब्द लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण धरना, तो वो शब्द कम से कम बचा रहा है। और वही धरना शांतिपूर्ण से चला भी आ रहा है। नहीं, अभी 5 सितंबर को आए हुए थे, यहाँ तो इतने पुलिस वाले खड़े थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। इधर से जाने का जगह नहीं। 2 ग्रुप था उसी दिन, एक निरसालर पे घेराव किया था, एक यहाँ पे था। काश उस दिन भी दोनों एक होते। आए तो बहुत लोग थे, लेकिन दोनों भी एक नहीं हो पाए। एक बार एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक बार स्वर्ग में, शायद किसी ने जरूर सुना होगा, स्वर्ग में 3 जगह निकली थी। बड़े अच्छे कर्म करके लोग स्वर्ग में पहुंच गए, तो गलती से 4 लोग पहुंच गए। हम लोग अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए भोग रहे हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि अभी हमारी बहन एक बाल छिलवाई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अच्छे लोग 4 पहुंच गए। तो यमराज बोले कि यार चित्रगुप्त देखो, इन लोगों को जगह दो। तो 3 सीट ही थी, लेकिन आवेदन करता जो थे वो 4 थे। तो बोले कि भाई चलो ठीक है, हम कल परीक्षा लेंगे, जो पास होंगे उनको जगह मिलेगी स्वर्ग में। तो पहले को अंदर बुलाया गया, पूछा गया कि भाई बताओ, DOG डाक माने, बोला डाक माने कुत्ता, चला गया। दूसरा आया, पूछा भाई बताओ काऊ की स्पेलिंग बताओ, तो बोला COW, काऊ माने गाय, कहा जाओ। तीसरा आया, बोला भाई मुर्गी की स्पेलिंग बताओ क्या होती है, गाय माने मुर्गी का, हेन माने मुर्गी, HEN। तो बोला कि ठीक है जाओ। वो बाहर बैठा पूछता रहता था भाई क्या पूछे। तो बोला अरे कुछ नहीं यार, नॉर्मल सा इंटरव्यू हो रहा है, डाक कुत्ता बिल्ली यही सब पूछ रहे हैं। कह रहे तब तो हम बता ही देंगे। वो बेचारा गया, कहा भाई बताओ चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग क्या होता है। कहा यार ये तो बहुत उटपटांग पूछ दिए, किसी से डाक का पूछ रहे हो, किसी का कुत्ते से पूछ रहे हो, किसी का बिल्ली पूछ रहे हो, हमसे ये क्या पूछ रहे हो चेकोस्लोवाकिया क्या होता है। हम परीक्षा का बहिष्कार करते हैं, फिर से परीक्षा हो। चित्रगुप्त जी ने फिर खबर दिलवाई। यमराज जी कहा कि ये तो सब मान ही नहीं रहा। एक आदमी इसमें आ गया, कह रहा है मानेंगे नहीं।
फिर से परीक्षा होगा। कहा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। दूसरे दिन परीक्षा हुआ इतिहास का। बोला देखो भाई आज इतिहास का पेपर रहेगा, इसमें से पास हो जाना तभी तुमको जगह मिलेगी स्वर्ग में। चलो ठीक है। पहला आया, उसको तो छाटना ही था किसी तरह से, जैसे हम लोग छट रहे हैं। कभी बीटीसी ही थी, 96 तक इंटर था, उसके बाद बीटीसी आई, उसके बाद टेट आया। जब हम लोग बारी थी सुपर टेट आ गई। कितने छटवाएंगे नहीं समझ आ रहा है। तो जब इतिहास की परीक्षा की बारी आई तो पहला आया तो कहा कि भाई ये बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो बताया कि भाई 1914 से 1918 तक हुआ था। तो ठीक है जाओ। दूसरा आया, बोला भाई बताओ दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। कहा 1939 1945 तक हुआ था। कहा ठीक है जाओ। तीसरा आया तो कहा ये बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, उसमें कितने लोग मरे थे। कहा उसमें लगभग 10,000 लोग मरे थे। कहा ठीक है जाओ। अब जब उसकी नंबर आई, अर्थात हम लोगों की जब नंबर आई, क्योंकि निकालना है, आया तो कहा कि भाई ये बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। कहा हाँ हुआ था। कहा उसमें लगभग 10,000 लोग मरे थे। कहा हाँ उसमें 10,000 लोग मरे थे। कहा उन 10,000 लोगों का नाम बताओ। कहा यार ये हम 10,000 लोगों का नाम कैसे याद करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। बोला नहीं, परीक्षा फिर से होगी, हम इसका बहिष्कार करेंगे। फिर खबर गई वहां, फिर चितगुरु को खबर दिलाई गई कि चलो ठीक है एक बार हिंदी का परीक्षा करा लो, ये लास्ट मौका है, इस बार अगर फेल हो गए तो मत कहना। बोला ठीक है भाई इस बार हिंदी परीक्षा करा लो, अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हिंदी के आई नंबर पहले वाले बुलाया गया, बोला कि चलो लिखो। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो लिख दिया। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, लिख के चला गया। दूसरा आया, बोला लिखो भाई ये घोड़ा तबक तबक करता है, वो भी लिख दिया। इसी तरह एक और नंबर आया, कुछ लिखवाया। जब हम लोगों की बारी आई तो लिखा, बोला कि चलो भाई बैल। अब ये कैसे लिखे हो, अब ये कैसे लिखे, बैल करता है, ये कैसे लिखेगा वहां। हमारी स्थितियां, जिसने आया उसने सेका, हम जलते गए भूनते गए। अब इतने जल गए ना कि जलने की नतीजा है कि वो वहां बैठे हैं। जलने की नतीजा है कि वो आज यहाँ वहां बैठे हैं और आने की हिम्मत नहीं कर रही है। वो थक चुके हैं कि अब क्या सोच के चले। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि अब पहली बार कोई 100% पारदर्शिता की तरफ पहली संगठन हमारी आई है, जो एकदम शीशे की तरह पारदर्शिता है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक कभी क्षमा प्रार्थी में केवल एक हमारे भाई हैं जो कुर्ता बन कर आए हैं, उसमें तो केवल कुर्ते वाले ही नजर आते हैं। हम अपनी बारी को किसी कहानी के साथ विराम देते हैं।